हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। यहाँ हम समझने वाले हैं कि जनवरी चल रहा है और अब यूपीएससी की प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाया जाए, कैसे हम तैयारी करें कि हमारा इस साल का अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए और निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस साल पास होना है, आईएएस बनना है, प्रीलिम्स निकालना है, इंटरव्यू देना है, इनमें से कोई सा भी आपका अगर एम है तो फिर आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही डिसिप्लिन में आपको आके अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आपके पास 5 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अच्छे खासे महीने हैं, ये अच्छा खासा टाइम है। यहाँ से प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं करी रखी है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें सही से नहीं अगर अभी क्लियर हुई हैं तब भी हो सकती है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ सकते हो अभी से, तो फिर आपके लिए ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो हम अगर समझें, अभी कई लोग इस डाउट में हैं कि मेंस की तैयारी साथ में रखें या सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मेरा कहना ये है कि अभी आप मेंस साथ में रखिए, जनवरी और फरवरी एटलीस्ट 2 महीने तक तो, और अपना मेंस साथ में रखिए। मेंस में आपको करना क्या है? ठीक है, मेंस में आपको ऑप्शनल, एथिक्स और आंसर राइटिंग, इन तीन में से तो पहला, अगर आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है तो आप ऑप्शनल रेडी कर लीजिए। सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए अगर आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है। ऑप्शनल में पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 पहले कर लीजिए। ठीक है, देन उसके इसके नोट्स रेडी हो जाएं आपके, कम से कम इतना आप कर लीजिए। फिर अगर ऑप्शनल जिसका रेडी है वो एथिक्स कर लो। ठीक है, एथिक्स अपना रेडी कर लो। रेडी करने का मतलब क्या होता है? उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, रेडी करने का मतलब होता है नोट्स बना लो, उनके शॉर्ट नोट्स या कोई कंसाइज नोट्स बना लो। ठीक है, तो ये नोट्स रेडी हो जाए इन दोनों चीज़ों के। और अगर आपके दोनों ही कंप्लीट हैं तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। आंसर राइटिंग या तो आप इन दोनों में से ही कर लो, ऑप्शनल या एथिक्स की, या फिर आप जो पढ़ रहे हो जीएस सब्जेक्ट्स उनके आप 2 से 5 आंसर डेली लिख लो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर लिख रहे हैं, किससे चेक करवाएं, है ना, अगर आपको ये किसी से चेक करवाने तो पैसे लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप हमें भेज सकते हो ये आंसर। ठीक है, यूपीएससी ओलंपियाड पे आप भेज सकते हो, बिना कोई पैसे के आपके ये आंसर चेक कर दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कहाँ किससे बात करनी है। ठीक है, तो वहाँ अभी मैं नंबर भी दे दूंगा, तो वहाँ आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आपके आंसर चेक हो जाएंगे। फिर अब प्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्री में आपका करना है, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, आप सबसे पहले जीएस सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, या तो पहले पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए या हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे लाइन से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। उनको पहले पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है उनको अच्छे से, देन उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और फिर उनको रिवाइज करना है। ये तरीका है। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी करने का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है, या फिर एक साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो मन नहीं लगता है ना, कई बार डर जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप बढ़िया इस तरीके से अपना सामने इसको बना के लिख लीजिए। ठीक है, जब भी आपके मन में कन्फ्यूजन आए, जब भी आप परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो फिर सोचो, सबसे पहले मुझे पढ़ना है, तो किताब लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट पकड़ा और उसको पढ़ने बैठ गए। ठीक है, फिर जब वो पढ़ लिया, अब उसके बाद आगे नहीं पढ़ना है, वो फिर एक टॉपिक पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है वहीं को वहीं। ठीक है, फिर उसको रिवाइज कर लो दूसरे दिन। तो इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, कि सिलेबस पहले कवर हो जाए फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, ये तरीका भी सही है। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है तो ठीक है, आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन मैं अपनी पर्सनल ये व्यू दे रहा हूँ, और ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला भी है, कि आप पहले टेस्ट लगा, सिलेबस भी कंप्लीट करिए और टेस्ट भी लगाइए। ठीक है, अगर आप टेस्ट साथ देते देते पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि यार ये वाला एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला वीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, या क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तरीका बहुत बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ टेस्ट देने से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, लोग बोलते हैं कि अभी मैंने ये वाला सब्जेक्ट कवर नहीं किया है, मैं इसका टेस्ट कैसे दे दूँ? तो टेस्ट दे दो, टेस्ट से तो कवर हो जाएगा ना। टेस्ट यहाँ पर यूपीएससी का तो पेपर है नहीं है, या टेस्ट के नंबर्स आपके कोई न्यूज़पेपर में तो नहीं आने वाले हैं, फैमिली में तो नहीं जाने वाले हैं, देखो आपके बच्चे ने इतना स्कोर किया उतना स्कोर किया। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला है ना। तो टेस्ट देने का फायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी। आप इसको बुक से पढ़ोगे या टेस्ट से पढ़ो, बात तो बराबर है ना। तो टेस्ट देने का ये फायदा होता है कि आपका सिलेबस भी कवर होता है, पहला। दूसरा, आपको समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म्स पढ़ता है हिस्ट्री में, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रहा है, हाँ राजा राम मोहन राय ने ये सभा बनाई, राजा राम मोहन राय के ये न्यूज़पेपर थे, उसने ऐसे रट लिया। लेकिन जब पेपर आता है तो फिर पेपर में आता है कि राजा राम मोहन राय के जो पेपर था वो हिंदी में था, इंग्लिश में था, बंगाली में था, संस्कृत में था। अब ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं हमने हमने तो पढ़ा था न्यूज़पेपर बस। लेकिन ये चीज़ समझ आती है टेस्ट में। ठीक है, मतलब ये समझ आ जाता है कुल मिला के कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, उससे आपका काफ़ी टाइम भी बचता है ना। तो टेस्ट देने के फायदे हैं।
साथ में पढ़ो और साथ में टेस्ट दो, वेट मत करो। और मेरा जो पर्सनल मेरा मंत्र है वो ये है कि 100 टेस्ट दो प्रीलिम्स से पहले। पहले आप 100 टेस्ट दे दो। आपका प्रीलिम्स ना निकले तो गारंटी है, मेरी गारंटी है प्रीलिम्स निकलेगा। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? अगर आप 100 टेस्ट दे देते हो, 100 टेस्ट देना है मतलब अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिए। देन हाँ, अब ये टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फिर हम टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि टेस्ट दो टेस्ट दो, हम भी उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है? इंदौर में ऑफलाइन और ऑनलाइन भी हो जाएगा। हमारा ऐप है यूपीएससी ओलंपियाड, ठीक है? उस पर मिल जाएंगे। तो आपका ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करो, आप जिस भी सिटी में हो आप वहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट दो, ठीक है? नहीं तो फिर हमारे टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन इंदौर वाले यहाँ ऑफलाइन टेस्ट जरूर दो। क्यों? उसका क्या रीज़न है? ऑफलाइन माहौल में आपका जो पेपर होने वाला है, यूपीएससी का पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने चाहिए, ठीक है? हमारा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, लेकिन इनको मैं 50 टेस्ट बोलूँगा, क्योंकि 20 टेस्ट मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, इसमें इंक्लूड नहीं है। वो मैं बीच में कभी भी कोई भी रैंडम डेज में आपको बोलूँगा कि ये टेस्ट आ जाओ इस दिन देने। तो 50 टेस्ट का मेरा टारगेट है। 100 का तो आपको करना है आपकी साइड से, मैं यहाँ 50 करवाऊँगा पर आपको, ठीक है? तो यहाँ पर 30 टेस्ट हमारे प्रोग्राम में 30 टेस्ट आएंगे, 20 इसमें सब्जेक्टिव वाइज है और 10 जो है वो एफएलटी है, फुल लेंथ है ना। फिर यहाँ सी सेट भी इसमें इंक्लूड है, 5 टेस्ट सी सेट के रहेंगे इसमें, ठीक है? तो ये पूरा कवर हो जाएगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके पीवाईक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स इसमें कवर हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ेंगे, मत पढ़ो, इतना टाइम वेस्ट मत करो करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और वो ऐसे आते हैं या तो वो सबसे बनेंगे या वो किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है? उससे अच्छा आप अपना बेसिक या स्टैटिक पोर्शन अच्छा कर लो, ठीक है? आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। करंट अफेयर पे इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन्स मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि उनको आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम पर। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है कि बहुत वास्ट है, ठीक है? और उससे क्वेश्चन भी कम बनते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो कम है उसका, तो उसको मत पढ़ो आप। वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे टेस्ट से। ये 50 टेस्ट जब अपन देंगे तो इसमें क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है? उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन से मैराथन सेशन आपको देखने हैं, ठीक है? कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है शॉर्ट में। करंट अफेयर ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है? करंट अफेयर का लोड मत लो आप लोग, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके 30 टेस्ट से, सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ से हम कवर कर देंगे। और जो भी आपको नीड लगेगी या आपके जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर वीक है या नोट्स नहीं है आपके, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। यूपीएससी ओलंपियाड इंदौर में खासकर हम लोग तो ये चीज़ कर ही रहे हैं। और जो लोग बाहर से हैं, है ना, इंदौर से नहीं है, तो वो लोग हमें कॉल कर लो, ठीक है? ऑनलाइन हमसे ऐड हो जाओ, जुड़ जाओ, और वो हमें ऑनलाइन बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये ज़रूरत है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। आप मेंटरशिप ले लो हमसे, मतलब फ्री में ही ले लो, कोई बात नहीं ना। यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात है आपकी प्रिपरेशन की, कि आपको अगर डाउट है, आपको अगर सहायता चाहिए है, आपको नीड है, हेल्प चाहिए है, तो फिर आप हमें ज़रूर बताओ, हम यहाँ पर हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो लेकिन इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की प्राइस है, ठीक है? इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल रखी है। जनरली हमने मार्केट में पता किया, वहाँ तो 30 हज़ार 10 हज़ार से 30 हज़ार तक का रेट है टेस्ट सीरीज़ का, और हमने इसको बिल्कुल लोएस्ट से लोएस्ट लेकर आए हम, ठीक है? और वो लोएस्ट क्या है? वो है 2000 रुपये, ठीक है? 2000 रुपये ओनली। तो ये 2000 में आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब 66 रुपये का एक टेस्ट मिल जाएगा आपको, 66 रुपीज़ का एक टेस्ट पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है? अब ये बहुत बहुत कम रेट है, ठीक है? ये सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट ही है, एक तरीके से समझ लो आप। एक टेस्ट की अगर आप भी करवाओगे तो आपका इतना ही पड़ेगा, ठीक है? 30 टेस्ट अगर आप करवाओगे तो इतना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट, और फिर उसमें बैठने की जगह भी है, सब कुछ है। तो ये बहुत शानदार आपका माहौल रहेगा यहाँ पर। ये वाला नंबर है, देखो, है ना? इस पर आप कॉल करके आपकी टेस्ट सीरीज बुक कर सकते हो, ठीक है? या आप चाहो तो आपके, मैंने बताया था, आंसर्स भेज सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आंसर्स भेज दो, हम चेक करके आपको भेज दिया करेंगे, उसका कोई पैसा नहीं है। या आप चाहो तो आप किसी भी चीज़ में फंसे हो, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको जस्ट इंक्वायरी लेनी है कि यार मैं दूँ इस साल अटेम्प्ट या ना दूँ, तैयारी का लेवल क्या है पता करना है, कोई भी चीज़ है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लो, आपसे बात हो जाएगी, है ना? मेंटर साहब से बात कर लेंगे, एक्सपर्ट साहब से बात कर लेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा यूपीएससी ओलंपियाड टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है? ये इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी ओलंपियाड नाम से, ठीक है? तो ये नारा है मेरा, यूपीएससी से पहले देखो, टेस्ट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू, मतलब यूपीएससी आपको परखे उससे पहले अपने आप को परख लो कि हम अभी कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है? टेस्ट देकर ये चीज़ आपको पता चलेगी। ऐसे एक एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ कि जब आप बीमार होते हो तो आप डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हो या फिर पहले टेस्ट करवाते हो?
जो लोग डायरेक्ट मेडिसिन लेते हैं तो वो लोग कई बार फील कर चुके हैं कि उससे नुकसान ही होता है, वो बीमारी सॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो लोग पहले टेस्ट करवाते हैं फिर उनके हिसाब से वो मेडिसिन लेते हैं क्या बीमारी है, तो फिर उनका जो है जल्दी वो स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर यही चीज़ है यूपीएससी में भी, अगर आप टेस्ट देकर पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, आप जल्दी सक्सेस होगे। और बिना टेस्ट दिए आप धुआं में लठ मार रहे हो ना, आंख बंद करके तीर चला रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप टेस्ट दो, पहले समझो कि कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, किस पोर्शन में आप वीक हो, क्या किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। पीवाईक्यू भी इंक्लूड है क्योंकि टेस्ट में, तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। टेस्ट समझ रहे हो ना आप, अच्छी से तैयारी होती है आपकी। टेस्ट के मैंने फ़ायदे भी बताए हैं, ठीक है, मैं आपको वीडियो की लिंक लगा दूंगा इस वीडियो में जिसमें मैंने टेस्ट के फ़ायदे बताए हैं, तो वो ज़रूर देख लो आप, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और फिर आप समझ पाओगे कि हाँ चलो टेस्ट लगाते हैं, है ना। तो टेस्ट योर सेल्फ बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू। चलिए, उम्मीद है इंदौर के जो बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे हमसे, ठीक है, और हमें बताएंगे कि क्या उनको ज़रूरत है या कैसी उनकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।